तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्क। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं वर्क क्या है, या हम कब कहते हैं कि वर्क इज डन। अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स एक्टिंग बॉडी अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है तो वी से वर्क इज डन। तो हम कहते हैं कुछ वर्क हुआ। लेकिन ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है कि अगर बॉडी को डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है तो वर्क आपका होगा। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है वो हम डिस्कस करेंगे। वर्क को डिफाइन करते हैं एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी वर्क हुआ एफ डॉट एस, और ए डॉट भी हमारे पास क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो एफ डॉट एस आपके पास क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। सो वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यानी यहां पर वर्क तीन बेसिक क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर और एंगल पर। एंगल मींस थीटा। वो थीटा किस किस के बीच में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। इसको मेजर करते हैं जूल में। अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि अगर कोई बॉडी को डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है तो क्या हर कंडीशन में वर्क होगा या नहीं होगा। तो कंडीशन लेके चल रहे हैं कि एक मैन है, उसने अपने सर पर कुछ वेट को होल्ड किया हुआ है। तो पहली कंडीशन क्या है कि वह वेट को होल्ड करके खड़ा हुआ है। सेकंड कंडीशन क्या लेके चलते हैं हम कि वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो दोनों कंडीशन में हम वर्क को निकालेंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि मैन ने 20 केजी वेट को होल्ड किया है। इसका अपना वेट है 60 केजी। ये स्टैंडिंग पोजीशन में है। सेकंड कंडीशन में क्या है कि ये जो मैन है वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो दोनों ही केस में क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो पहले केस में मैन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। जब डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 जो। अब यहां पे आ जाते हैं, यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, यानी कोई ना कोई यहाँ पर वर्क होगा। उस वर्क को निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहां पर भी आपका वर्क आता है 0। एक बार 0 जो क्यों है, बट डिस्प्लेसमेंट तो है और फोर्स भी है। फोर्स कितना हुआ, टोटल फोर्स भाई मैन का वेट प्लस जो वेट होल्ड किया है उसका वेट, दोनों को प्लस किया तो फोर्स आ गया 80 इंटू 10। फोर्स इक्वल टू वेट, वेट हो गया एम इंटू जी। एम हो गया 80 इंटू जी, जी मैंने क्या 10 ले लिया, तो आपका फोर्स आ गया 800 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट क्या है 5 मीटर। तो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन वर्क 0 क्यों है, क्योंकि ये जो आपका वेट है इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्टली डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट आपका हॉरिजॉन्टल है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है 90। एफ और एस के बीच का एंगल हो गया 90, और कोस 90 क्या होता है 0। इसकी वजह से वर्क आपका क्या आया 0। तो फिजिक्स में जब कोई मैन किसी वेट को होल्ड किए चलता है तो उसका वर्क क्या आता है 0। लेकिन प्रैक्टिकली तो कुछ ना कुछ काम कर रहा है ना, क्लियर। तो ये कोई एक्सेप्शनल केस है जहां पर वर्क डिस्प्लेसमेंट होने के बावजूद भी आपका वर्क क्या आया 0। क्लियर है। अब बात करते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए एनर्जी जो आपकी है
वो हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। आप पहले भी पढ़ चुके हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। आपने इस एक फैन का स्विच ऑन किया, कौन सी एनर्जी आई? इलेक्ट्रिक एनर्जी। फैन आपका चलने लगा, कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हुआ उतना ही एनर्जी आपका ट्रांसफर होगा किसमें? काइनेटिक एनर्जी, राइट। सेकेंडली, किसी भी सिस्टम पर जब कोई वर्क होता है तो वर्क हमेशा किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, क्योंकि वर्क इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी। अब डिपेंड करता है कि सिस्टम पर जो वर्क हुआ उस टाइम सिस्टम के अंदर कौन सी एनर्जी कंज्यूम हो रही थी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यानी वर्क हमेशा किसी सिस्टम पर जो वर्क हुआ वो इक्वल होगा उस सिस्टम में कितनी काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस सिस्टम में जो वर्क हो रहा है वो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, यानी बॉडी वहां पे कैसे है? मोशन में है। अब इसी स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे कि वर्क इक्वल टू क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास एक बॉडी जिसका मास क्या है? m है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। मैंने इसमें कोई फोर्स लगाया F, तो फोर्स लगाने पर बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, वो क्या हो गया आपके पास? S। और बॉडी की वेलोसिटी u से क्या हो जाती है? v। ठीक है, तो यहां पर कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा, उस वर्क को हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0। और cos 0 क्या होता है? 1। इसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क यहां पर हुआ होगा। तो वर्क हो गया Fs cos 0। एंगल 0 क्या है? क्लियर है, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट आपके सेम डायरेक्शन में। cos 0 होता है 1। cos 0 हो गया 1, F हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब यहां हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां सब as की वैल्यू निकालिए। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, और ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दिए इक्वेशन 1 के अंदर। as रिप्लेस बाय v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, राइट। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, जब बॉडी की वेलोसिटी क्या है? फाइनल, कि v है, तो इसको हम कह सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये वेलोसिटी कौन सी है? इनिशियल। तो ये हो गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और दो काइनेटिक एनर्जी का सब्ट्रैक्शन क्या हो गया? चेंज। दैट मींस वर्क इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमने स्टेटमेंट लिया था वर्क एनर्जी थ्योरम का, कि वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, वो स्टेटमेंट हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। क्लियर है?